सुस्वागतं छात्राः। अद्य वयं चतुर्दशः पाठः सर्वोत्तमः वरः पठिष्यामः। एकदा एक ऋषिः नद्यां जलतर्पणं कुर्वन् आसीत्। एक बार एक ऋषि नद्यां सप्तमी एक नदी में जल का तर्पण कर रहा था। तदा उस समय एक खगः एक पक्षी आकाशे उड्डयते आकाश में उड़ते हुए उड़ रहा था। तस्य चरणाभ्याम उसके पैरों में एका मूषिका अकस्मात् स्खलिता। एक चूहिया अकस्मात अचानक स्खलित गिर गई। सा तस्य ऋषेः हस्तयोः वो चूहिया उस ऋषि के हस्तयोः हाथों में अपतत गिरी। दयालु ऋषि योग बलेन योग के बल से ताम मूषिकाम उस चूहिया को बालिका के रूप में परिवर्तितवान बदल दिया, बालिका बना दिया उसे। सा ऋषेः सुता रूपेण वह ऋषि के पुत्री के रूप में तस्य कुटीरे निवसत उसके कुटिया में निवसत रहती थी। क्रमशः सा कन्या धीरे धीरे वो कन्या विवाह योग्या जाता विवाह के योग्य हो गई। संसार से सर्वतः संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली वरेण सह वर के साथ अस्याह विवाहम करिष्यामि इसका विवाह करूँगा। ऋषि एवं अचिंतयत ऋषि ने ऐसा सोचा। ताम सुताम आदाय ऋषि उस पुत्री को लेकर ऋषि सूर्यम निकषा अगच्छत सूर्य के पास गया। निकषा माने पास में। सा सूर्यम प्रार्थयत उसने सूर्य से प्रार्थना किया। हे सूर्य भगवान संसार में सर्वतः तेजस्वी शक्तिमान अस्ति सबसे तेजस्वी और च माने और शक्तिमान हैं या हो। मम कन्यायाः पाणिग्रहणं करोतु मेरी कन्या से पाणिग्रहण में विवाह कर लो। सूर्यो अवदत सूर्य बोला नाहम सर्वतः शक्तिमान मैं सर्वशक्तिमान नहीं हूँ। कृष्णः मेघः काला बादल मुझसे अधिक शक्तिशाली है। वह मम प्रकाशम वह मेरे प्रकाश को छाययितुं समर्थः रोकने में समर्थ है। ततः ऋषि मेघं प्रार्थयत तब ऋषि ने मेघ से प्रार्थना किया। मेघो वदत मेघ बोला अहम सूर्यात् अधिक शक्तिशाली अस्मि मैं सूर्य से अधिक शक्तिशाली हूँ। परंतु दक्षिणः पवनः दक्षिणी हवा मत अपि मुझसे भी अधिक शक्तिमान है। सह माम वह मुझे तृण घास की तरह दूरम करिष्यति क्षिपति दूर फेंक देती है। ऋषि दक्षिण पवनम प्रार्थितवान ऋषि ने दक्षिण हवा से प्रार्थना किया। पवनो अवदत पवन बोला अहम मेघात बलवत्तरः मैं मेघ से तो बड़ा हूँ। परंतु पर्वतराज मदपि अधिकम शक्तिशाली पर्वतराज कौन हिमालय मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है। सह मम गतिम अवरोधुम समर्था वह मेरा मार्ग गति रोकने में समर्थ है। ततः ऋषि पर्वतराजम तब ऋषि पर्वतराज हिमालय से प्रार्थना किया। पर्वतराजो अवदत पर्वतराज हिमालय ने कहा अहम पवनात् अधिकम शक्तिशाली मैं पवन से अधिक शक्तिशाली तो हूँ परंतु नाहम सर्वोत्तमः मैं सर्वोत्तम नहीं हूँ। मूषकाणाम राजा चूहों का राजा मत अधिकम शक्तिमान मुझसे ज़्यादा शक्तिमान है। सह मम शरीरम वह मेरे शरीर को खनति खोदता है। सह अतीव चतुरः युवा अस्ति वह अत्यधिक चतुर और युवा है। अहम तो वृद्धा स्थूलः चास्मि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और बड़ा हो गया हूँ स्थूल हो गया हूँ मोटा हो गया हूँ। ऋषि
ताम कन्याम आदाय ऋषि उस कन्या को लेकर मूषक राज से मूषक राज के निकटम अगच्छत पास गया। तम प्रार्थयच्च और उससे प्रार्थना किया। मूषक राजो अवदत् मूषक राज ने कहा अवश्यमेव अहम अवश्य ही मैं पर्वतेभ्यः पर्वत से शक्तिशाली हूँ। अहम भवतः कन्यायाः मैं अब कन्या का पाणिग्रहणम करिष्यामि कर लूँगा विवाह कर लूँगा। परंतु क्या है भगवान मूषकः आप चूहा हैं। ऐसा मुनि मानुषी कन्या यह मनुष्यों की कन्या है। अतः भगवान चिंताम करो इसलिए आप चिंता करते हो। अहम भवंतम अपि योगबलेन मैं आपके भी योगबल की मानव रूप में परिवर्तित कर सकता हूँ परिवर्तितुम शक्नोमि। भगवान मूषकः आप चूहा हो। ऐसा मनुष्य की कन्या ये मनुष्य की कन्या है। अतः भगवान चिंताम करोति इसलिए आप इसे चिंता कर रहे हो। अहम भवंतम अपि योग बलेन मैं तुम्हें भी योग के बल से मानव रूप में परिवर्तित कर सकता हूँ। इति ऋषि अवदत् ऐसा ऋषि ने कहा। नहीं अहम मूषक रूपेण सम्यक एवास्मि मैं चूहे के रूप में ही पूर्ण हूँ। अहम अस्मात् पर्वत अपि मैं इस पर्वत पर भी अधिक चतुर युवा कार्यक्षम शक्तिशाली चास्मी और शक्तिशाली हूँ। अतः स्वमूषक रूपम परिवर्तितुम नेच्छामि अपने चूहे के रूप को परिवर्तितुम बदलने में इच्छा नहीं रखता न इच्छामि। परंतु भवतः लेकिन आपके कन्या के लिए कन्याया कृते मम प्रासादः मेरा भवन अतीव क्षुद्रः अस्ति बहुत छोटा है। भूमौ बिल में कम तस्य भूमि में एक बिल में मेरा महल है आसीत। सा अत्र कथम स्थास्यति अहम चिंतयामि ऐसा मैं सोच रहा हूँ। नात्र चिंता करणीया यहाँ चिंता मत करो। ऋषि अकथयत ऋषि ने कहा। ऋषि योग बलेन ऋषि ने योग के बल से उस कन्या को पुनः मूषिका बना दिया। मूषिकाम करोत् तेन सर्वोत्तमेन वरेण उससे सर्वोत्तम वर मूषक राज के साथ तस्याः विवाह अभवत। सब संग्रह पे आ जाइए। कठिन शब्दों को अर्थ के साथ में आपकी पुस्तक में दिया गया है। कृपया इन्हें आप उच्चारण करें अर्थ इसका समझें और इसी के बल पर आगे अर्थ दोबारा निकालने का प्रयास करें। आप पढ़ें और समझें में संधि विच्छेद है। सूर्यः अवदत् सूर्यो वदत् न अहम नाहम स अतीव सह अति इव सह अतीव अवश्यम एव अवश्यमेव। ऋषि अवदत् ऋषिरवदत् पर्वतात् अपि पर्वतादपि स्थास्यतीति स्थास्यति इति नेच्छामि न इच्छामि नेच्छामि न अत्र दीर्घ संधि। समास में आइए। सर्वोत्तमः का क्या होगा? सर्वेषु उत्तमः। विवाह योग्य विवाहेन योग्य या विवाहाय योग्य। पाणिग्रहणम पाणियो ग्रहणम माने विवाह, लेकिन यहाँ पर समास हो जाएगा पाणियो ग्रहणम दोनों हाथों को ग्रहण करना पकड़ना। पर्वत राजा पर्वतानाम राजा मूषक राजा मूषकाणाम राजा। तुम प्रत्यय में हमेशा शब्द के अंत में तुम लग जाता है। ये उदाहरण आपको दिया गया। गम में लगाएंगे तो तुम प्रत्यय गंतुम, दृश्य में द्रष्टुम, पा में पातुम, ज्ञा में ज्ञातुम, सब में तुम लगा हुआ है। भू में भवितुम, श्रु में श्रोतुम, क्रि का कर्तुम, गृह का गृहीतुम, पठ का पठितुम, स्था का स्थातुम। अभ्यास में आइए प्रश्न संस्कृत में उत्तर दें। ऋषि ही मूषिकाम किम कृतवान। ऋषि ने मूषिका को क्या किया? ऋषि मंत्र बलेन मूषिकाम बालिका रूपेण परिवर्तितवान।
सूर्यस्य अपेक्षया अधिकं शक्तिशाली कः? सूर्यस्य अपेक्षया, सूर्य की अपेक्षा मेघः अधिक शक्तिशाली अस्ति। पवनः कं तृणम् इव क्षिपति, पवनः मेघम् अपि तृणम् इव क्षिपति। मुनिकन्यायाः विवाहः केन सह अभवत्? मुनिकन्यायाः विवाहः मूषकराजेन सह अभवत्। अस्यां कथायां सर्वथा शक्तिशाली कः अस्ति? अस्यां कथायां सर्वथा शक्तिशाली मूषकः आसीत्, मूषकराजः आसीत्। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों को उचित विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थानों को भरें। सूर्य का निकषा में तृतीया प्रयोग होता है, इसलिए सूर्य का सूर्येण। कृष्ण का मेघा एक वचन है, इसलिए कृष्णः मेघा। पवनः वदत्, अहम के साथ आम ही लगता है और किससे बलवत्तरः, तो तुलना हो रही, तो मेघात बलवत्तरः। अतः भवान चिंताम करोति, इसलिए अब आप चिंता कर रहे हो। मूषकराज का मूषकराजेन सह, सह योग में तृतीया विभक्ति, मूषकराजेन सह मुनिकन्यायाः विवाहः अभवत्। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर आगे दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 पे आइए। निम्न कथनों के वक्ता कौन हैं? पर्वतराजः मदप्यधिक शक्तिशाली इति मेघः। कृष्णः मेघः मत्ता अधिक शक्तिशाली सूर्यः। अहम भवतः कन्यायाः पाणिग्रहणं करिष्यामि मूषकः। मम कन्यायाः पाणिग्रहणं करोतु, ऋषि ने कहा। स मां तूष्णीं तृणम अपि, वह मुझे तृणम अपि, घास की तरह दूर फेंक देता है, मेघः, मेघ कह रहा है। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर आगे दिया गया है। प्रश्न नंबर 6 पे आइए। लकार बदल कर धातु रूप लिखिए। अनुगच्छति लट लकार, लोट में अनुगच्छन्तु, लंग में अनुगच्छत, और चूँकि बहुवचन इसलिए अनुगच्छन। त्रिट लकार में अनुगमिष्यन्ति। करोषि लट लकार, लोट लकार तृतीया एक मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए कुरु कुरुतम कुरुत। लंग लकार में अकरोह अकुरुतम अकुरत अकुरोह, और यहाँ पर करिष्यसि। तिष्ठति लट लकार, तिष्ठ लोट लकार, अतिष्ठन अतिष्ठत लंग लकार, स्थास्यति लट लकार। वसंती लट लकार, तो सब बहुवचन में इसलिए वसंती होगा। वसंतु लोट लकार, अवसन लंग लकार, अवशिष्यन्ति लट लकार। पठामि लट लकार, पठानि लोट लकार, अवठम लंग लकार भूतकाल, पठिष्यामि भविष्यकाल लट लकार। 7वां प्रश्न देखिए, संस्कृत में अनुवाद करें। सा ऋषे सुतारूपेण तस्कुटीरे निवसत। कौन? वह कन्या, तो सा कन्या वह लड़की के रूप में ऋषि कुटीरे निवसत, ऋषि के कुटिया में रही। ताम सुताम आदाय, उस पुत्री को लेकर ऋषि सूर्यम निकषा अगच्छत, उस पुत्री को लेकर ऋषि सूर्य के पास गया। अहम सूर्यात अधिक शक्तिशाली अस्मि, मैं सूर्य से अधिक शक्तिशाली बलवान हूँ या शक्तिशाली हूँ। सह मम गतिम अवरोधुं समर्था, वह मेरी गति, मेरी चाल, मेरी चलने की शक्ति को रोकने में समर्थ है। अहम भवतः कन्यायाः पाणिग्रहणं करिष्यामि, मैं आपकी कन्या से विवाह करूँगा। अतः स्वमूषकम रूपम, इसलिए अपने मूषक रूप चूहे के रूप को परिवर्तित करने में बदलने की न इच्छा में नहीं चाहता, अतः चूहे के रूप को बदलना नहीं चाहता। सा अत्र कथम स्थास्यति, वो यहाँ कैसे रहेगी। अहम चिंतयामि, वो यहाँ कैसे रहेगी, मैं सोच रहा हूँ। तेन सर्वोत्तमेन वरेण, उस सर्वोत्तम वर मूषकराजेन सह, मूषकराज के साथ तस्या विवाहो अभवत्, उस सर्वोत्तम वर के साथ मूषकराज के साथ उसका विवाह हो गया। अब आप आइए हिंदी रूपांतरण में। इसके हिंदी रूपांतरण को आप फिर से पढ़िए,
समझिए और जो भी पढ़ाया है उससे कंपेयर करके स्मरण करिए ताकि गलती ना हो। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित धातुओं के तुमुन प्रत्यय जोड़ें। अब आप दृश्य का तुमुन प्रत्यय द्रष्टुम, पठ का तुमुन प्रत्यय पठितुम, खाद का तुमुन प्रत्यय खादितुम, गम का तुमुन प्रत्यय गंतुम, हस का तुमुन प्रत्यय हसितुम, ज्ञा का तुमुन प्रत्यय ज्ञातुम। अब इनका प्रयोग करना है। अहम चलचित्रम द्रष्टुम गमिष्यामि जाऊंगा। त्वम किम पठितुम इच्छसि, तुम क्या पढ़ना चाहते हो। सह आम्राणि खादितुम उद्यानम अगच्छत, वह आम्राणि खादितुम तुमुन प्रत्यय उद्यान गया। अब गंतुम तुमुन में गंतुम, स पुस्तकालय गंतुम इच्छसि, वो पुस्तकालय जाना चाहता है। तुमुन प्रत्यय में ज्ञातुम में, तुमुन प्रत्यय में पहले हस धातु देखिए तो त्वम कथम हसितुम इच्छसि, यह हस धातु। तुमुन प्रत्यय में ज्ञातुम में ते किम ज्ञातुम इच्छन्ति। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाइए। मेघ पर 5 संस्कृत वाक्य बनाएं। मेघा कृष्णा भवति, राइट। मेघ काला होता है। कृष्णः मेघा सूर्यम अपि आच्छादितुम समर्था, काला मेघ सूर्य को भी ढकने में समर्थ है। मेघाः वर्षन्ति, बादल बरसते हैं। मेघाः गर्जन्ति वर्षन्ति च, मेघ गरजते हैं और बरसते हैं। मेघस्य वर्षा जलेन, मेघ के वर्षा जल से कूपाः कुएँ, तड़ागाः तालाब, नद्यश्च और नदियाँ जलपूरिताः भवन्ति, जल से भर जाती हैं। मेघान् दृष्ट्वा, बादलों को देखकर, मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। कृषकाः हर्षन्ति च, और किसान प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनको खेती करने को मिलती है। थैंक यू।